हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन पर छूट देने को लेकर के एक बड़ा फैसला। आपको बता दें यहाँ पर कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में लॉकडाउन में छूट का निर्णय समय, परिस्थिति और संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। समय आने पर इसका आकलन करने के बाद ही सरकार इस बारे में निर्णय करेगी कि लॉकडाउन पर किन किन क्षेत्रों में छूट दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उन्होंने पहले भी कहा है कि प्रवासियों के आने के बाद चुनौतियां बढ़े, संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हुई है और शासन प्रशासन का पूरे मामले पर सजग है और आने वाले प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने का कार्य अभी जारी है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि 12 मई तक गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कहा जा सकता है कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां से ट्रेन चलेगी, अन्य राज्य में फंसे मजदूरों को वापस लाया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना संक्रमण से एक दिन में 103 की मौत। एक बड़ी अपडेट कहा जा सकता है, देश में कोरोना संक्रमण से एक दिन में 103 की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस लगातार बढ़ रही है और इसी तरह से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 1886 हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों की कुल संख्या देखा जाए तो बढ़ करके 56,342 हो गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है, जबकि संक्रमण के अनुसार देखा जाए तो संक्रमण 3,390 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। बता दें, झारखंड में पहली बार एक साथ मिले कोरोना के 22 मरीज। कहा जा सकता है झारखंड में कोरोना मरीज थमने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड में शुक्रवार को एक साथ कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। इसमें से 20 गढ़वा जिले से हैं, जबकि 2 कोडरमा जिले से हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 154 हो गई है और इस तरह से कहा जा सकता है लगातार कोरोना मरीज झारखंड में मिलते जा रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। बता दें आपको कि कई इलाकों में झारखंड के बारिश और वज्रपात होने की संभावना। बताते चलिए 9 मई तक कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी वज्रपात की चेतावनी दिया गया है और इसी तरह से 9 मई तक बारिश अभी जारी रहेगी, यानी आज तक मौसम इसी तरह से बादल छाए रहेंगे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बता दें आंधी और वज्रपात का चेतावनी भी दिया गया है और 9 मई तक आंधी, बारिश और ठनका गिरने की भी पूरी संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय पर हुई विचार। बता दें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर के एक बयान दिए हैं। कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पारा शिक्षकों की समस्या को लेकर के समाधान करेंगे और इसी के साथ स्थिति सामान्य होते ही शिक्षा मंत्री मामले को लेकर के दिल्ली जाएंगे और कोरोना संक्रमण का दौर समाप्त होने के बाद पारा शिक्षकों की नियमावली बनाने की प्रक्रिया जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 16 प्रवासी श्रमिक ट्रेन से कटकर मरे। एक बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करमांड स्टेशन के पास शुक्रवार को पटरी पर सो रहे 16 प्रवासी श्रमिक को मालगाड़ी ने रौंद डाला। आपको बता दें सभी मध्य प्रदेश जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के दुख जताए हैं और आपको बता दें यहाँ पर लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक फंसे प्रवासी श्रमिक घर जाने के लिए निकले थे। 40 किलोमीटर तक पैदल चले थे और थकान महसूस होते ही वह पटरी पर सो गए। और बता दें यहाँ पर कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए वित्तीय मदद देने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य में फंसे मजदूर जो वापस आ रहे हैं उसे राज्य में ही मिलेगा रोजगार। प्रत्येक दिन मिलेगी मजदूरी 500 रुपये। जॉब कार्ड बनवाकर राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार इसको लेकर के अभी चर्चित है और इसको लेकर के बैठक भी किया गया और भगवान बिरसा मुंडा हरित योजना और भगवान बिरसा मुंडा जल समृद्धि योजना के बारे में अभी चर्चाएं चल रही है। राज्य में ही मजदूरों को रोजगार दिया जाए। प्रत्येक दिन 500 मजदूरी दर देने को लेकर के योजना बनाई जा रही है। तो मनरेगा पर जॉब कार्ड बनेगा, इसके आधार पर रोजगार दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सीबीएसई की बची परीक्षाएं 1 जुलाई से होगी। सीबीएसई की घोषणा कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बचे हुए विषय की परीक्षाएं 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच की होगा और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
इसको लेकर के घोषणा कर दी है। और बता दें 12वीं में सिर्फ 29 विषयों की ही परीक्षा आयोजित किया जाएगा और बचे विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बहुत बड़ा संकल्प। घर की राह में पैदल चल रहे सैकड़ों मजदूर, कई जगहों से यह जानकारी मिल रही है। बता दें इस क्रम कई घटनाएं घट रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिस राज्य में है उसी राज्य में रहे, सरकार की ओर से जारी सहायता ऐप पर संपर्क करें ताकि सरकार आप लोगों को सुरक्षित वापस ला सके। और लोगों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना सरकार का एक बड़ा संकल्प है। तो कहीं ना कहीं सहायता ऐप जारी कर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करें, आपको सुरक्षित लाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा संकल्प है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तेलंगाना और गुजरात से 2397 प्रवासी घर को लौटे। एक बड़ी अपडेट, झारखंड के प्रवासी मजदूरों की दूसरे राज्यों से वापसी के क्रम में शुक्रवार को 2 विशेष ट्रेन के जरिए 2397 लोग धनबाद और जसीडीह पहुंच गए हैं। और तेलंगाना के लिंगमपाली से 1220 प्रवासी श्रमिक धनबाद पहुंचे हैं और जबकि गुजरात के सूरत से 1177 मजदूर देवघर के जसीडीह स्टेशन पहुंचे हैं। वहां से उन्हें बसों के जरिए घर रवाना कर दिया गया है। और आपको बता दें इस बार जो है श्रमिकों ने बताया है कि उनकी यात्रा निःशुल्क रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 30 जून तक रद्द। एक बड़ी अपडेट, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इससे निपटने के लिए राज्य भर के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी 30 जून तक रद्द कर दिया है। और इसको देखते हुए शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड से वापसी के लिए 10,000 पंजीकरण। सरकार ने झारखंड में फंसे 1.25 लाख श्रमिकों को उनके राज्य और जिले में भेजने की कवायद शुरू कर दिए हैं और इन्हें ई पास देने के लिए पोर्टल जारी कर दिया है और साथ ही वेब लिंक के माध्यम से भी पंजीकरण करने की व्यवस्था की गई है। पहले ही दिन झारखंड में फंसे विभिन्न राज्य के करीब 10,500 लोगों ने वापसी को लेकर के पंजीकरण करा लिया है। इसमें से ज्यादातर लोग बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग जो है आवेदन किए हैं और दूसरे राज्य जाने के लिए 5500 ई पास भी निर्गत कर दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 5.5 लाख प्रवासी झारखंड लौटने के लिए पंजीकृत। एक बड़ी अपडेट, देश के विभिन्न राज्यों से झारखंड वापस आने के लिए अब तक करीब 5.5 लाख लोगों ने वेब लिंक के माध्यम से पंजीकरण करा लिए हैं। और प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, मरीजों और उनके परिजनों को गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अन्य विभिन्न राज्यों से लेकर के 12 मई तक अनेक ट्रेन झारखंड आएगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के विभिन्न जिले में फंसे दूसरे राज्य के लोगों को भी वापस भेजने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को 10,000 का आर्थिक मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा फैसला, किसानों को 10,000 का आर्थिक मदद देने जा रही है। कोरोना संकट की इस घड़ी में अब किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और सरकार किसानों को सहयोग राशि के रूप में 10,000 रुपये देने जा रही है। राज्य के देखा जाए करीब 35 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1 जून से खुल जाएंगे सभी सरकारी विद्यालय। एक बड़ी खबर, राज्य में नए शैक्षणिक सत्र में विद्यालय खोलने को लेकर के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और विभाग ने शुक्रवार को यह निर्देश सभी जिले को भेज दिया है। और विद्यालय खोलने को लेकर के जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य में विद्यालय 1 जून से खोले जाएंगे और पर सभी कक्षाओं का संचालन 1 जून से नहीं होगा। और 1 जून से देखा जाए 8वीं, 10वीं, 12वीं की कक्षाएं चलेगी। शेष कक्षाओं का संचालन 15 जून से शुरू होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जैक ने पूरी की जांच की तैयारी, मांग की अनुमति। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच की तैयारी पूरी कर लिया गया है। जैक ने मूल्यांकन कार्य शुरू करने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को पत्र भी लिख दिए हैं। सरकार से अनुमति मिलने के बाद उत्तर पुस्तिका की जांच प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे कि 17 मई के बाद कॉपियों की जांच शुरू होने की स्थिति में उसका रिजल्ट जो है जुलाई में जारी होने की संभावना है। पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद आर्ट्स इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शुरू हो सकती है शराब की होम डिलीवरी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि झारखंड में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री
मंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पादन विभाग को होम डिलीवरी सिस्टम विकसित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दे दिया है। और कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए राज्य भर में लागू लॉकडाउन के कारण 23 मार्च से शराब की दुकानें बंद है, तो होम डिलीवरी अभी चलेगी और इसको लेकर के प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पान मसाला के 11 ब्रांड पर पाबंदी। एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है कि पान मसाला के 11 ब्रांड पर पाबंदी लगा दी है। रजनीगंधा, बिमल, शिखर, पान पराग, दिलरुबा, रजनीवास, शोहरत, मुसाफिर, मधु, बहार, पान पराग, प्रीमियम, इन सभी ब्रांडों पर प्रतिबंध जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 शिक्षकों को नोटिस किया जारी। मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के बीच 10 किलोग्राम प्रति सदस्य के हिसाब से जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण की जा रही है। राशन वितरण का यह कार्य बेहतर तरीके से हो, इसको लेकर के जन वितरण प्रणाली दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रसाद और ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया के अलावा एक शिक्षक और एक आंगनबाड़ी सेविका को रखा गया है। लेकिन इस कार्य में रांची जिले के 26 शिक्षकों के द्वारा भाग नहीं लेने को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी कर दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।